ओम सूर्य देव नमस्कृताय नमः। ये देखिए खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का छठ है। यहाँ पे चाय का व्यवस्था हो रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल था, लेकिन स्विमिंग पूल में इसके बार नहीं किया गया। इस बार एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है, उसी में ये छठ पूजा हो रही है। तो ये देखा जाए, ये है स्विमिंग पूल टाइप से तालाब बना दिया गया है और चारों तरफ बस थोड़ी देर में भगवान सूर्य का उदय होगा। व्रती माएँ बहनें अपना खड़ी हैं, सब लोग अर्घ दे रहे हैं। यही तो हमारा देश है। कण कण में शंकर हम बना देते हैं और कंकर कंकर में शंकर कहते हैं। तो सूर्य भगवान जो ऊर्जा के प्रतीक हैं वो इस तरफ से उगेंगे, इस तरफ से, और ये छठ पर्व का समापन होगा। ये देखिए यही लोग आयोजन करता है। जायसवाल अंकल है हमारे, यही मेन आयोजन करते हैं। इधर उधर ही दौड़ते ही रहते हैं बस। ये देखिए यहाँ पे नींबू पानी है, नींबू पानी की व्यवस्था है, चाय बन रही है। ये देखिए हमारे पिताजी भी सवेरे से भाग के आए हुए हैं यहाँ पे। ये ठीक है। तो अब आप लोग को हम ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ सूर्य देवता सुबह मिलेंगे। ठीक है, इंतजार क्यों करना, चले चलना। ये फुहारा है अपना खेलगांव का, चला दिया गया है। पहले यहाँ पे छठ व्रत होता था, लेकिन इसको अब सुंदरता को बरकरार रखा गया है। और छठ का व्रत जो है खेलगांव में 2 जगह हो रहा है, एक यहाँ मेन गेट के पास और एक अंदर में हमारे आवास के पास, उधर में दूर में। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हम आ गए हैं जहाँ पे खेलगांव में सबसे पहले सूरज दिखता है, स्टेडियम में, खेलगांव स्टेडियम में। आज थोड़ा सा कुहासा है इसलिए देरी है। भगवान भी चाहते हैं कि देर से भी उठने वाले उठ जाएं, तभी वो बाहर निकले। तो तू जमी बन, तू आसमां बन, तू जमी बन, तू आसमां बन, तू आग बन, तू हवा बन, और बरस जा बादलों की तरह। तू जमी बन, तू आसमां बन, तू आग बन, तू हवा बन, और बरस जा बादलों की तरह। नीरज, ये दुनिया उजाला मांगती है, तो उग जा सूरज की तरह। नीरज, ये दुनिया उजाला मांगती है, तो उग जा सूरज की तरह। अंधेरा बहुत हुआ जिंदगी में, अंधेरा बहुत हुआ जिंदगी में, कि कितनों की जिंदगी ही अंधेरा है। अंधेरा बहुत हुआ जिंदगी में, कि कितनों की जिंदगी ही अंधेरा है। तो उठ जा जमी से,
तो उठ जा जमी से कि जीवन को इंतजार तेरा है। अंधेरा बहुत हुआ, तो उठ जा जमी से कि जीवन को इंतजार तेरा है। हाँ, ये सच है कि मेहनत को इंतजार करना पड़ता है। हाँ, ये सच है कि मेहनत को इंतजार करना पड़ता है। जीवन में जो मिल जाए कई बार उसे स्वीकार करना पड़ता है। मगर वो इंसान ही क्या जो मुश्किलों से न लड़ा। और तू देख उस सूरज को जो रोज अंधेरों में बढ़ा। तू देख उस सूरज को जो रोज अंधेरों में बढ़ा। इन पंछियों से सीख जो फुजाओं में उड़कर दिखाते हैं। इन दरख्तों से सीख जो हर तूफान में खड़े रह जाते हैं। तू एक कोशिश तो कर, अंधेरा मिट जाएगा। बस एक कदम और बढ़ा, देख सूरज निकल आएगा। देख सूरज निकल आएगा। बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य नारायण की जय। और इस प्रकार लोक आस्था का महापर्व छठ समाप्त होगा। एक नए विश्वास की शुरुआत होगी, एक नए युग की शुरुआत होगी। भारतवर्ष की अखंडता, एकता, संपूर्णता बनी रहे। आपके जीवन में उजाला आए। आप एक कदम बढ़ाएं तो ईश्वर आपको 100 कदम की सौगात दे। थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इसी धुंधलके से सूरज निकल रहा है। ये लीजिए साहब, 5:52 का टाइम था उगने का और 6:25 पे आए हैं, यानी 25 और 5:30, 33 मिनट लेट। सूर्यदेव भी स्मॉग में फंस गए थे, वो भी कहाँ दिखे हैं। अभी भी देखिए धुंधलका है। जेल के पास दिखे, जहाँ आदमी को कैद करके रखा गया है। तो आदमी खुद की कैद में होता जा रहा है, जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे देश में प्रकृति से जुड़े बहुत सारे पर्व हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है छठ पूजा। 364 दिन हम गंदगी करते हैं और एक दिन साफ नदी, तालाब और सूर्य देवता को खोजने निकल पड़ते हैं। जमीन भी हमारी है, आसमान भी हमारा है और गंदगी भी हम ही कर रहे हैं। सोचिए क्या कर रहे हैं। एक अकेला किसी के कह देने से सफाई तो शुरू नहीं हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आप जैसे आज ये लोग कैदी यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप भी कैद में रहें। पराली जलाइए, गाड़ी का धुआं जलाइए, जलाते रहिए। जीएसटी कम हुआ है तो 2-4 गाड़ी और खरीद लाइए। अरे भाई साइकिल पकड़िए और निकल चलिए, ठीक है। देखिए पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग भी स्कूटियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यहीं से यहीं आना है। तो भगवान भुवन भास्कर सबको बुद्धि दें। अभी निकले थे फिर गायब हो गए। आज बता रहे हैं कि जब तुम हमारी ज़रूरत से नहीं हो तो हम भी तुम्हारी ज़रूरत से नहीं रहेंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वते अधम शरीरा, यही 5 तत्वों को बचा के रखिए। इसमें कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं आता है, और पैसे के लिए अंधाधुंध प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और शायद सूर्यदेव आज ना ही दिखे, कोई बात नहीं। चलिए हम तो चले जेल की तरफ टहलने, ताकि पता चले आज़ादी की कीमत क्या है। आपको भी आज़ाद होना है अपने कुविचारों से, कुसंस्कारों से, और प्रकृति को बचाने के लिए कृपया धीरे चलें। बहुत तेज चलिएगा तो प्रकृति का नुकसान ज़्यादा होगा।